रैंक 2 तो जैसे ही मैंने देखा मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि रैंक 2 है। जागृति, आपने बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमएनएच से भोपाल से किया है, तो मतलब क्या जागृति ने क्या सोचा है कि मैं यूपीएससी मैंने क्लियर कर लिया, मैं सिविल सर्विसेज में जा रही हूँ, क्या कहाँ पहुँचना चाहती जागृति? मैं सोसाइटी में कुछ मीनिंगफुल चेंज लाना चाहती हूँ कि आज से मे बी 20-30 ईयर्स बाद जब कोई मेरा अगर कहीं भी जिस भी मैं एरिया में काम करूँ और मेरा नाम आए तो लोग कहें कि हाँ कुछ इम्पोर्टेंट चेंज लेकर के आई थी, कुछ सोसाइटी में कुछ किसी के लिए कुछ बेटर किया था। तो ये मेरा गोल है और इसीलिए मैंने सिविल सर्विसेज लिया। 2 साल BHL में जॉब करने के बाद मैंने ये सर्विसेज के लिए डिसीजन लिया था। क्रेडिट देने की बात अगर आए तो जाहिर तौर पर यूपीएससी में पढ़ाई तो खूब करनी पड़ती है, पढ़ाई के बाद अगर क्रेडिट देगी तो जागृति किसको देगी? सबसे पहले तो अपनी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरा भाई उसका बहुत रोल है, सुयश अवस्थी। सुयश का रोल क्या है? इन्होंने पहले तो मुझे नौकरी छोड़ने की हिम्मत दी कि अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, हो सकता है आप कुछ रिस्क लें या जो भी, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद जब मैं यहाँ आई तो मैंने कहा वहाँ से मेरा शुरू हो गया था थोड़ा बहुत। तो 2019 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था तब मेरा। तो फिर मैंने 2019 में नौकरी छोड़ करके 1 साल पूरा डेडिकेशन से इसी तैयारी में मैं लग गई। कहा जाता है यूपीएससी का एग्ज़ाम देना हो तो बहुत टफ कंपटीशन होता है, तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा करना पड़ती है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ती है। तो कितना देर आपने पूरा समय बिताया, यानी किस तरीके से तैयारी पूरी की? शुरुआती जो महीने होते हैं जब आप शुरू करते हैं प्रिपरेशन, मैंने जुलाई से शुरू किया था, जुलाई 2019 से। तो जुलाई से लेकर के लगभग फरवरी तक तो एक वही लगभग 8 से 10 घंटा डेली पढ़ाई करना। उसके बाद से फिर पढ़ाई तेज़ हो जाती है। इस बार हालांकि कोविड आ गया बीच में तो काफ़ी डिले हो गया, तो एग्ज़ाम के 2 महीने पहले से पढ़ाई में 10 से 12 घंटे, वो 8 से 10 बन के 10 से 12 हो जाता है। और बस वही कंसिस्टेंसी इज़ द की कि आप डेली पढ़ें। 16-16 घंटे वाला तो मैंने कभी नहीं किया, पर हाँ डेली पढ़ना। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह की भी मदद ली आपने कुछ? शुरुआती मैंने कोचिंग की हेल्प ली थी, लेकिन चूंकि कोविड था उसके बाद सब डिसकंटिन्यू हो गया और सब फिर घर से ही बैठ के पूरी तैयारी जी की। उसके बाद फिर पूरा प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ घर से ही, सिर्फ ऑनलाइन जो सपोर्ट मिल जाता था। अब यूपीएससी में सिलेक्शन के बाद आगे क्या, यानी किस तरीके से आप? सर आज मुझे जितनी खुशी अपने सिलेक्शन की है, मैं चाहती हूँ कि आगे जाके मैं ऐसा काम करूँ कि इतनी खुशी मेरे आसपास के लोगों को मेरे काम से हो। तो मेरी काफ़ी इच्छा है कि मैं रूरल डेवलपमेंट में, कुछ विमेन राइट्स में, चिल्ड्रन एजुकेशन में कुछ अच्छा करके दिखाऊं। तो सर आप बताइए सफलता के बारे में, बिटिया ने आपके इतने अच्छे रैंक हासिल किए। आप सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर एस.सी. अवस्थी। एस.सी. अवस्थी, सुरेश चंद्र अवस्थी। मैं गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। बच्ची हमारी पढ़ने में शुरू से ही अच्छी थी। उसने बीटेक किया मेरिट से, फिर उसने गेट में 51 रैंक लाई। उसका 7 PSC उसमें उसका प्लेसमेंट हुआ। इसके बाद 2 साल उसने BHE में जॉब किया एज इंजीनियर। इसके बाद एक बार वो 12 जून 2019 को बोली कि पापा हमें UPSC करना है। तो हमने कहा इस जॉब का क्या होगा, बोला हम रिजाइन करेंगे। हमने देखो तुमको ऐसा लगे कर सकते हो तो कर लीजिए। आपने कैसे साथ दिया उनकी पढ़ाई में और हर चीज़ में, एक डॉक्टर होने के बाद? नहीं, मेरा ऐसा कोई सहयोग नहीं है। मेरा केवल सहयोग फाइनेंशियल है और कुछ नहीं। सो हम कह सकते हैं एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट के अंदर जो चीज़ें होनी ज़रूरी है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि आपको अपने अंदर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है कि आप ये काम कर पाएंगे। बिकॉज सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है विश्वास। हमारे जो युवा पीढ़ी है उसमें कई बार विश्वास की कमी देखी जाती है, तो आपको अपने अंदर विश्वास पैदा रखना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप, हो सकता है आप 6 से 8 घंटे पढ़ाई करें, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बिना कंसिस्टेंसी के आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जब आप किसी काम को निरंतरता के साथ करते हैं, लगातार करते हैं, तो वहाँ पे जो उसकी जो एक प्रकार से कह सकते हैं जो वैक्यूम होता है, जो आपकी कमजोरियाँ होती हैं, उसका पता लग जाता है। तो आपको काम कंसिस्टेंसी से करना पड़ेगा, तभी जाके इंप्रूवमेंट मिलेगा। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑफलाइन क्लासेस लेकर ही वो सिलेक्शन ले सकते हैं। ये एक बड़ी मिथ है
क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी आप चीज़ें कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन माध्यम हैं, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, दे आर टीचिंग प्रॉपरली, बहुत सारे फैकल्टीज इस समय फ्री कंटेंट भी दे रहे हैं। आप उसका इस्तेमाल करके भी अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपके अंदर एक फर्म डेडिकेशन होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपके अंदर अपने अंदर खुद के लिए सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, अपने अंदर विश्वास होना चाहिए कि हम ये काम कर पाएंगे। एनीवे, जितने भी हमारे एस्पिरेंट हैं, ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। फ्यूचर में यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो आप डेफिनेटली अपनी बुलंदियों को आप चूमें, आप भी सिलेक्शन लें, टॉपर बने, और डेफिनेटली आप ऐसे ही शानदार तरीके से इंटरव्यू दें, दुनिया की निगाहें आपके ऊपर हों। एनीवे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। यू कैन सब्सक्राइब और चैनल लर्न सर्विसेज एज वेल एज हमारा टेलीग्राम ग्रुप लर्न सर्विसेज है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।